नमस्कार, मैं सिमरन स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के हमारे इस विशेष और बेहद महत्वपूर्ण पॉडकास्ट में। एडीओ की परीक्षा 14 तारीख से शुरू होने जा रही है और इस समय अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारे सवाल, चिंताएं और बहुत सारी उम्मीदें हैं। ऐसे में यह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन्हें सटीक दिशा निर्देश और सही जानकारी प्राप्त हो। इन्हीं सभी पहलुओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक श्री राजेश कुमार सिंह जी। आज की इस विशेष बातचीत में हम सर से परीक्षा से जुड़ी हर उस मुद्दे पर बात करेंगे, चाहे वो परीक्षा पैटर्न हो, आम दिशा निर्देश हो या आपकी आम शंकाएं। हमारी कोशिश होगी कि आज की इस बातचीत से अभ्यर्थियों के मन की आम शंकाओं को दूर किया जा सके ताकि वो परीक्षा में पूरी आत्मविश्वास के साथ सम्मिलित हो सके। तो चलिए सर से बातचीत शुरू करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, एडीओ की परीक्षा जैसे कि 14 तारीख से पूर्व में ही निर्धारित कर दी गई थी और 14 तारीख से एडीओ की परीक्षा 3 चरणों में शुरू होने जा रही है। तो सर, ऐसे में मेरा रिक्वेस्ट होगा कि एक बार पुनः अभ्यर्थियों के लिए सर जो परीक्षा पैटर्न है उसको आप बता दें कि क्या परीक्षा पैटर्न है एडीओ परीक्षा के लिए। देखिए, 3 चरण में ये परीक्षा निर्धारित है। पहला चरण 14 और 15 तारीख को होगा, दूसरा चरण 17 और 18 तारीख को और तीसरा चरण 20 और 21 तारीख को। परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, जिसमें कि OMR बेस्ड परीक्षा होगी। सर, एडीओ परीक्षा के लिए कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है? ये लगभग 11,10,97,000 के आसपास हैं। 11 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बिहार लोक सेवा आयोग की इस दृष्टिकोण से सबसे बड़ी परीक्षा है। तब तो फिर परीक्षा काफी टफ भी होने वाला है सर। ऑब्वियसली। सर, एडीओ परीक्षा में जो OMR शीट है, उत्तर पत्रक, उसके मूल्यांकन की क्या प्रक्रिया है? उत्तर पत्रक का मूल्यांकन तो स्कैनिंग करके की जाती है। उसके बाद हम लोग उत्तर पत्रक और आंसर की तैयार करते हैं, प्लस रिस्पांस कोड जो स्कैनिंग के दौरान रिस्पांस कोड मशीन ने रीड किया, तीनों को हम लोग अभ्यर्थी के लॉगिन में डाल देते हैं। वो अपना डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर कोई त्रुटि है तो मेल करके हमें 1 सप्ताह के अंदर बता सकते हैं। एडीओ परीक्षा में सर किन किन विषयों की परीक्षा ली जाएगी और इसमें मार्किंग का क्या प्रावधान है? देखिए, प्रत्येक चरण में पहले दिन 10 से 12 2 घंटे की परीक्षा होगी सामान्य भाषा की। सामान्य भाषा में 30 प्रश्न रहेंगे अंग्रेजी से और 70 प्रश्न रहेंगे हिंदी भाषा से। और इसके अलावा सेकंड सिटिंग में सामान्य अध्ययन की परीक्षा होगी जो 100 अंक का होगा, और दूसरे दिन भी 10 से 12 मेंटल एबिलिटी की परीक्षा होगी, वो भी 100 अंक का होगा। इसमें न्यूनतम अर्हतांक सामान्य भाषा में हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग लाना है 30%। हिंदी में 70 अंक की परीक्षा होगी तो उसमें मिनिमम 21 अंक लाना है, और हिंदी चूँकि अंग्रेजी 30 अंक की परीक्षा है तो उसमें मिनिमम 9 नंबर लाना है। उसके बाद जो सामान्य अध्ययन और मेंटल एबिलिटी की परीक्षा है, दोनों मिला के 200, उसमें जीएडी का सर्कुलर लागू होगा। मेरिट लिस्ट में आने के लिए मिनिमम जनरल कैटेगरी के लिए 40% है और अन्य लोगों के लिए 36-32% जो है उस तरह से लाना होगा। सर, सामान्य अध्ययन विषय के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे? सामान्य अध्ययन में तो डिफाइंड सामान्य अध्ययन, और देखिए जीएस और जीके में यही बुनियादी अंतर है। जीके डिफाइंड है, सामान्य अध्ययन का कोई विशेष डिफिनीशन नहीं है। ऐसे हम लोग बोल देते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस टेक, इकोनॉमिक्स वगैरह, पॉलिटी वगैरह से प्रश्न रहेंगे, लेकिन कुछ भी पूछा जा सकता है जो एक पढ़े लिखे आदमी को जानना चाहिए। सर, बिल्कुल इसी तरह सर जनरल एप्टीट्यूड जो हमारा तीसरा विषय है, उसमें गणित और जो एनालिटिकल रीजनिंग से संबंधित प्रश्न होंगे सर। हाँ, वो 2 भाग में मेंटल एबिलिटी की परीक्षा 2 भाग में होगी। एक भाग होगा रीजनिंग का और दूसरा मेंटल एबिलिटी का। 2 भाग में परीक्षा होगी 100 अंकों की। सर, और सर इंग्लिश और हिंदी में भी जैसा आपने बताया कि नेगेटिव मार्किंग है, तो अभ्यर्थियों को उस पर भी ध्यान देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप अंग्रेजी या हिंदी में ही न्यूनतम अर्हतांक नहीं लाए तो आपकी बाकी कॉपी की तो कोई मतलब ही नहीं कि कितना भी अंक लाए, मेरिट लिस्ट में आप नहीं आ पाएंगे।
सर एडीओ परीक्षा के जो तीनों विषय हैं उसके लिए सर परीक्षा की अवधि कितने घंटों की है, क्या है परीक्षा की टाइमिंग सर, उसके बारे में भी। पहली सिटिंग है 10 से 12 बजे की, उसके बाद दूसरी सिटिंग 2:30 से 4:30 है, 2-2 घंटे की परीक्षा अवधि है। और दूसरे दिन भी जो मेंटल एबिलिटी की परीक्षा होगी वो 10 से 12 बजे तक होगी। सर एडीओ परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का क्या प्रावधान है? एक गलती होने पर 1/3 अंक काटे जाएंगे तीनों विषयों में? हाँ, तीनों विषयों में सर। और सर चूंकि जो एडीओ परीक्षा है वो एमसीक्यू प्रारूप का है, तो सर ऐसे में अभ्यर्थियों को एमसीक्यू प्रारूप में किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, किन बातों का बहुत बेहद जरूरी है ध्यान रखना, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उनको? सबसे पहले तो है कि आपको अपना रोल नंबर अच्छे से भर देना चाहिए और उसके नीचे गोले को सही ढंग से रंगना चाहिए। कई बार ऐसे देखा गया है कि कुछ परीक्षार्थी जो है रोल नंबर या तो भरना ही भूल जाते हैं या एक डिजिट भी गलत करते हैं, तो हमें एक्चुअली परेशानी होती है। फिर भी हम उनका रिजल्ट खोज करके दे देते हैं, लेकिन हमें दिक्कत होती है रिजल्ट बनाने में उनका। दूसरा है कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, किसी एक प्रश्न का एक ही आंसर ए, बी, सी या डी होगा। आप अगर बी आंसर रंग दिए तो ध्यान रखना है कि किसी अन्य गोले में पेन का कोई दाग नहीं रह जाए, क्योंकि मशीन से रीडिंग होती है और उसमें हम लोग मैनुअल इंटरफेरेंस करते नहीं हैं। तो अगर कोई छोटा सा डॉट भी पड़ गया, उसको मल्टीपल रीडिंग मान करके मशीन ने रीड कर लिया, तो आपका वो प्रश्न इनवैलिड हो जाएगा। ये दो प्रमुख बातें हैं जो मुझे लगता है स्टूडेंट को ध्यान देना चाहिए। फिर तो अभ्यर्थियों को खास ध्यान रखना चाहिए कि ओएमआर शीट रंगते वक्त किन गोलों पर जब पूरी तरीके से संतुष्ट हो तभी यदि किसी अभ्यर्थी को ओएमआर शीट या फिर परीक्षा से रिलेटेड कोई किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, तो सर उसको किस प्रकार से वो शिकायत यहाँ पे क्या व्यवस्था की गई है सर आयोग की तरफ से परीक्षा आधारित शिकायत करने के लिए? देखिए, ओएमआर या प्रश्न पुस्तिका से संबंधित कोई शिकायत है, अभ्यर्थी शुरू में ही देख लें कि उनके प्रश्न पत्र सही है और ओएमआर शीट भी सही ढंग से छपा हुआ। अगर कोई त्रुटि नजर आती है तो वहीं पर इन्विजिलेटर को बोल करके दूसरा उसी सीरीज का प्रश्न पत्र या ओएमआर ले सकते हैं वो। रही बात की परीक्षा के संचालन से संबंधित कोई शिकायत अगर उन्हें करनी है, तो हर परीक्षा के बाद हम लोग 48 घंटे के लिए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में 2025 से पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल हम लोग लॉन्च करते हैं, जिसमें परीक्षा समाप्त होने के 48 घंटे के भीतर अभ्यर्थी एफिडेविट के साथ अपनी शिकायत उस पर अपलोड कर सकता है और संबंधित जिला पदाधिकारी 72 घंटे के अंदर उस शिकायत का जांच करा करके अपलोड करते हैं कि क्या फलाफल पाया गया। इस परीक्षा के लिए 15 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल, चूंकि ये लगातार 3 फेज में परीक्षा है, एक दिन गैप करके, तो 15 तारीख से 23 तारीख तक लगातार पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल खुला रहेगा। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों के लिए किन नियम और निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा सर? 2-3 चीज का अभ्यर्थी ध्यान रखें। पहला तो है कि कोई घड़ी वड़ी पहनकर नहीं जाएं, घड़ी बिल्कुल अलाउड नहीं है, स्मार्ट वॉच भी अलाउड नहीं है। दूसरा है कि 2 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं। देखिए, परीक्षा शुरू होने के चाहे फर्स्ट सिटिंग हो या सेकेंड सिटिंग हो, 1 घंटा पहले स्ट्रिक्टली एंट्री बंद कर दी जाती है। कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं कि एंट्री बंद होने के 1 या 2 मिनट बाद भी अभ्यर्थी पहुंचे तो उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। तो मैं सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध करूंगा कि प्रथम सिटिंग जैसे 10 बजे है तो हर हाल में कितना भी विलंब हो तो 8:45 तक सेंटर पर पहुंच जाए। दूसरी चीज है कि एडमिट कार्ड 2 कॉपी में ले जाना है। 1 कॉपी तो अभ्यर्थी अपने पास रखता है, दूसरी कॉपी पर उनका मैनुअल अटेंडेंस बनता है। बायोमेट्रिक की सुविधा के बावजूद मैनुअल अटेंडेंस बनता है। बायोमेट्रिक की सुविधा जैसे पिछली एक परीक्षा में कई जगह कुछ मशीन की गड़बड़ी के चलते बायोमेट्रिक समय पर नहीं हो पाया, तो कुछ अभ्यर्थियों को चिंता हुई कि उनका अटेंडेंस बना या नहीं बना, तो इसलिए हम लोग मैनुअल भी अटेंडेंस बनाकर, एडमिट कार्ड में ही अटेंडेंस का प्रावधान रहता है, मैनुअल भी बना कर रख लेते हैं। एक और चीज़ अभ्यर्थी को देख लेना चाहिए कि जब एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है तो चूँकि रियल टाइम में हम लोग फोटोग्राफ कैप्चर करते हैं फॉर्म भरवाते समय, तो प्रिंट आउट कहीं धुंधला तो नहीं है। अगर वैसा धुंधला प्रिंट आउट है तो अलग से साफ फोटोग्राफ अभ्यर्थी अपना नवीनतम साफ फोटोग्राफ ले करके जाएं, ये उनके हित में अच्छा रहेगा। बिल्कुल।
सर, हमारा आखिरी सवाल तो फिलहाल ये है कि अभी हाल ही में आयोग द्वारा एडीओ परीक्षा के लिए जो है प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए ऑप्शन दिया गया। तो सर, ऐसे में सिर्फ जिला बताया गया और बहुत सारे अभ्यर्थियों का सोशल मीडिया के माध्यम से जब हम मॉनिटर कर रहे थे तो उसमें देखने को मिला कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि उनका परीक्षा केंद्र काफ़ी दूर दिया गया है। तो सर, ऐसे में मैं चाहूँगी कि सर एक बार क्या प्रक्रिया है, परीक्षा केंद्र किस प्रकार से अलॉट किया जाता है अभ्यर्थियों को, और क्या सेम प्रक्रिया जो है वो महिलाओं के लिए भी होता है, और महिलाओं को किस प्रकार से जो है परीक्षा केंद्र है वो अलॉट किया जाता है। तो सर उसकी पूरी प्रक्रिया एक बार हमारे अभ्यर्थियों के लिए भी बता दें। देखिए, प्रक्रिया हर परीक्षा में एक ही है, चाहे छोटा परीक्षा हो या बड़ी परीक्षा हो। पहले दिव्यांग अभ्यर्थियों को उनका होम टाउन दे दिया जाता है, उसके बाद महिला अभ्यर्थियों को होम टाउन के बगल वाले टाउन में एडजस्ट करने की कोशिश की जाती है। और अगर जैसे पटना प्रमंडल हुआ तो कोशिश की जाती है कि पटना प्रमंडल की जितनी महिलाएं हैं वो पटना प्रमंडल में ही उनका सेंटर पड़े। विशेष परिस्थिति में अगर संख्या ज़्यादा हो जाती है तभी दूसरे प्रमंडल में उन्हें भेजा जाता है। बाहर के अभ्यर्थियों को कोशिश यथासंभव करते हैं, जैसे जो झारखंड के अभ्यर्थी हैं तो उनको नवादा या गया जैसा सेंटर मिले कि झारखंड से वो बस से आकर सीधा नवादा या गया उतर सकते हैं। इसके बाद बचे हुए अभ्यर्थियों का रैंडमाइज करके किया जाता है। मतलब पूरी प्रक्रिया जो है वो रैंडमाइजेशन एक तरीके से है, इन दो तीन वर्ग को छोड़कर बाकी बिल्कुल रैंडमाइज करके किया जाता है। और सर लास्ट में अभ्यर्थियों के लिए सर आप अपनी तरफ से और क्या टिप्स देंगे जो एडीओ परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं अभी? मैं तो यही कहूँगा कि समय पर परीक्षा केंद्र पहुँचे। अब समय कम है, पढ़ाई मैंने जितना ज़्यादा रिवाइज करना हो कर सकें तो करें। और 11 तारीख को हम परीक्षा केंद्र भी बता देंगे, वो देख सकते हैं लोग। और 14 तारीख और 15 तारीख की परीक्षा के लिए 11 तारीख को हम परीक्षा केंद्र बता देंगे, वेबसाइट पर देख सकते हैं। उसी तरह हर एक चरण में 3 दिन पहले परीक्षा केंद्र लोग देख सकते हैं। और अंत में मैं सभी अभ्यर्थियों को शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आपने एडीओ परीक्षा से जुड़े बहुत सारे सवाल जो थे हमारे और सारी शंकाओं को, आशा है, उम्मीद है कि अभ्यर्थियों की सारी शंकाएं दूर हुई होंगी और जितने भी सवाल थे आपके हमने उसको एड्रेस किया होगा। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वक्त दिया हमें। हमारी तरफ से भी एडीओ परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।